और काली देवी मंदिर का बिल्कुल नजदीक उरत है। एक बहुत बड़ी खबर मिली थी मैंने कि एक डॉक्टर ईसा है, देसी डॉक्टर जीती कह दिया करे, देसी डॉक्टर है और ईसा बढ़िया इलाज करा बेरा किस चीज का, लकवे का, और दूसरा दौरे का, दौरे आलिया का तो ईसा पक्का तागा कर दे है जिसका कोई हिसाब किताब को नहीं। कई मानस इसे मिली है जिनने इसका नाम बताया। और दूसरी बात यह कोई इसकी फीस नहीं, मात्र जो एक दवाई देवे है उन्हें के जो कुछ है वही लेवा है, इस फालतू लेदा भी नहीं, उसके भी कुछ रेट इन्हें फिक्स कर रखे, कोई ज्यादा को नहीं। तो भाई कई बंदे ने यह बात बताई कि ये डॉक्टर है और बढ़िया दवाई देवा है और मैं ठीक भी हो गया। मैं सोचा मैं भाई क्यों नहीं जाया जावा और जाके एक बार पूछा जाए कि भाई और क्या क्या का इलाज करो और जो इलाज तमें फिलहाल करने लग रहे हो कितने एक मरीज तमने ठीक कर दिए। इसे बात खातर मैं उरा पहुंचा हूं और एक दफा इनसे बातचीत करांगे कि भाई कितने एक मरीज आपने ठीक कर दिए। आज एक बारी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं तरह। डॉक्टर सुजीत कुमार जी हैं, BEMS और साईं कृपा औषधालय के नाम से इनका ये क्लिनिक है। गुर्दे व पित्त की थैली की पथरी यहाँ पर बढ़िया तरीके से बतावे कि दवाई देवे हैं और उस पर लिखड़ा है, कोई ऑपरेशन नहीं, ना कोई पित्त की थैली कटवाने की जरूरत। और दूसरा दमा, नजला, रिंगनबाई व कमर का दर्द, गद्दू व सेक्स संबंधी रोग। और दूसरी बात यह भाई बवासीर खातर यह बात बतावे हैं कि एकदम फ्री में इलाज। बवासीर का तो बहुत बुरा हाल हो जाए तुमने बेरा होगा और उसका ये डॉक्टर साहब फ्री में इलाज कर रहे हैं। आ जाओ एक बारी अंदर चलांगे कि भाई साहब कैसे कर रहे हो, कड़ियां अपना कोई और खजाना तो नहीं पाएगा जो सा आ जाता हमें जनसेवा में लग गई। आ जाओ, ये रिसेप्शन है। राम राम भाई साहब, अंदर होंगे डॉक्टर साहब। ये छोटा सा क्लिनिक है, एक बारी मैं उरली साइड भी दिखा दूं, छोटा सा क्लिनिक है और आ जाओ अंदर। ये डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। ठीक है तबीयत है? हाँ बढ़िया है। उरली साइड आ जाओ भाई साहब। लाइट थोड़ी सी कम है। हाँ लाइट तो बस ठीक से है, इतनी बहुत से तो लाइट की जरूरत भी कौन है अपन, इतनी लाइट में ठीक से अपना मन ने तो जरूरत पड़ा है, खैर थोड़ी सी रोशनी जो चौखी हो जाए तो बढ़िया बात। अच्छा कितना एक साल हो गया अपने इस लाइन में काम करते हैं? मैंने प्रैक्टिस करते 16 मार्च 1996 में स्टार्ट करी थी। तो आप देख लो कितने साल हो गए, 21-22 साल तो हो गए। 21-22 साल। हाँ। एक छोटी सी बात शुरुआत के अंदर एक चीज पूछा करे, आपका नाम और परिचय शुरुआत तो दे दो बढ़िया तरीके। मेरा नाम डॉक्टर सुजीत शर्मा है भाई, पूरा काली देवी मंदिर पर मेरा क्लिनिक से, और मैं BEMS हूँ और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस करूँ। और आज का नहीं 20 साल से इलेक्ट्रो होम्योपैथी तो ये लोगों में ठीक करने लग रहा हूँ। पथरी के मना ठीक करे हैं, गदूद के मना ठीक करे हैं, गदूद का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर के मना ठीक करे हैं। तो कैंसर के भी करते? हाँ प्रोस्टेट कैंसर की। और दौरा की तो मेरे जैसी मेडिसिन है कोई नहीं। दौरा में क्या बताऊँ सर, उनको कहोगे 3 साल खा ली, फिर कहेंगे 5 साल खा ली, फिर 7 साल, फिर नु कहोगे जिंदगी भर एक गोली खाई जा। वो फद्दू बढ़ाने वाला काम से ठीक तो कर दे नहीं। नु तो कहते नु कहोगे नु तो दौरा में और नु लगा ली इसमें पे शुगर में कहेंगे एक गोली खाई जा, वो ठीक थोड़े करें, एक गोली पे ले आके छोड़ दी। कौन सा बहादुरी का काम करती है भाई? उस बदली भी बतावांगे, कोई बात नहीं। पहले तो मैंने नो बताओ, आजकल ये अंग्रेजी दवाई चल रही है तो हमें थोड़ी सी देसी गानी जा रही हो और देसी के ऊपर लोग विश्वास नहीं करते, तो कुकर थोड़ा असमंजस में कौन सारा सिस्टम। शुरू में तो मेरे दौरा होंगे, शुरू में क्या करेंगे, शुरू में तो अंग्रेजी खाओगे ठीक है, उसके बाद जाओगे पुछाड़िया दौरे, ओड़ा भी बात नहीं बनेगी, लास्ट में आओगे मेरे दौरे। अरे मेरे दौरान दे बात कर दे कहोगे जी गारंटी से। अरे ओड़ा 3 साल 5 साल दवाई खा ली, मेरे पर गारंटी मांगे, तू कम मेरी दवाई तो खा के देख ले। जब तेरा 15 दिन खा के देख ले, 15 दिन खावा इतना पिन नतीजा का बेरा पटजेगा। बात तो मैं बताने लग रहा हूँ, अंग्रेजी वाले पे तो एकदम क्यों खाते डोजर, थोड़ा आदमी का सर में दर्द होता तुरता फुर्ती ठीक कर दे है। अंग्रेजी में कुछ नहीं होता। अरे देसी वाला में फिर उसने थोड़ा टाइम लगा तो जदे तो पूछा बोला भाई साहब मैं गारंटी है। आपका नाम की भाई? मैंने तो पूछा है। दीपेश भाई। बात सुनो, अंग्रेजी वाला के हाल से मैं बता दी तुमने, अंग्रेजी आप किसे पे चले जा, कड़े चले जा, वो कदे न्यू को नहीं कहोगा तेरी दवाई बंद होगी, तेरी दवाई छूटेगी। हमारा काम है दवाई छुटाना, ना कि उसका बंधना। चाहे हमारा दौरा पथरी का है जो उसकी पथरी काट देंगे, दवाई छूट गई। हमारा दौरा चाहे शुगर का जो उसकी शुगर ठीक कर नॉर्मल कर देंगे, दवाई खानी छूट जाएगी। ये नको एक गोली खाई जा, हम वो गोली छुटाओ बस, ये काम हमारा। इनने तो फिर आपका बिजनेस आगे भी तो लेके जाना है। डॉक्टर साहब कमाल कर रहे हो, एक बार डॉक्टर ने मरीज लग डोज दे दी, बार बार आओगा तो बार बार कमाऊंगे। मेरा तो छोटा सा हार में तो लोगों की दवाई छुटाऊं भाई,
और मेरा काम भी दवाई ये छुटाना है। और आज तक मेरे पेशेंट बते रहे 20 साल में मैंने दुनिया भर के पेशेंट ठीक करे हैं। पहली बार मतलब मेरे द्वारा छुटाना की बीमारी छुटाना भी है। नहीं, बीमारी खत्म हो जाएगी तो दवाई अपना आप छूट जाएगी। पहली बार मेरे द्वारा ये तमाइश हो, मैंने तो ना तो आज तक कदे ऐड करा कि लोग मेरे द्वारा पेशेंट भेजते हैं जो ठीक हुए हैं। हाँ, या मैं कदे भी को नहीं करना पेशेंट ने अगर भाई तेरा 15 दिन में ठीक कर दूंगा तेरा महीने में ठीक कर दूं, वो पेशेंट पर डिपेंड है। भाई तो बात मैं बताऊं, मेरे लगे एक बंदे ने बताई थी जब तो मैं आपके द्वारा पूछा, नहीं तो मन्ना के बताओ सपने आऊं डॉक्टर साहब के अपना क्लिनिक। कई पेशेंट आदि पे शीशा है, मैं बता दूं आपने। एक दमे का पेशेंट आया मेरे द्वारा, मैंने दवाई दे दी, दवाई देकर 6 महीने बाद में दूसरा मरीज ने लेकर आया, नो बोला जी जिसी मेरे दी इसने दे दो। मेरे समझ में नहीं आई, कई देर तो मैं चक्कर में पड़ा रहा। बोले यार तुम तो 15 दिन के है। बोला जी 15 दिन बाद में मेरे होया कौन दिक्कत। कई बार तो ऐसा हो जाए, कई पेशेंट ऐसा हो है एक छोटी ही चीज ठीक करने का करके बिरावन 3 महीने दवाई खवानी पड़ती। और कई पेशेंट पथरी का भी अलग अलग है, पथरी के कई पेशेंट तो उसकी बॉडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सीधी सी बात आपका शरीर के ऊपर उसकी टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है भाई। वो प्राकृति होती है, जैसे मतलब हम दो प्रकृति माना है, रक्त और रस, दो तरह की प्रकृति मांगा। हाँ। इतनी गहराई में आप बाद में जाओ, पहले मैंने बता दो इलाज किस किस बीमारी का करो। बता तो दिया, दौरा का हो गया, पथरी का हो गया, चाहे पित्त की थैली में पथरी हो, और चाहे शुगर का हो, चाहे थायराइड का हो, चाहे भाई साइटिका पेन का हो, चाहे गुदुद का हो, कहीं का भी आ जाओ पेशेंट की क्षेत्रीय आ जाओ, पहली बात तो उसका समझ में आना चाहिए मेरा के प्रॉब्लम के इसका। नहीं तो लोग 90% तो सारे MRI करवा ली, CT स्कैन करा लिया, तो भी उन डॉक्टर समझ में नहीं आता, उन्हें देवा का उसने ठीक ही नहीं कर पाते। और पूरे समझ में आ जाए तो वो भी ठीक हो 1 महीने की दवाई में। और वही है इसे डंडूर का एक मरीज था, उसके हाथ पा मुड़ जाया करते, सारे अस्पताल फिर लिया, बनी समझ में को नहीं। आखिरी ने बोले हमने बेरा को तरह हो रहा है। मेरा दौर आया, मैंने उसका सारा बातचीत करी उससे, उसका सारी हिस्ट्री पूछी, जो डायग्नोज कराया उसका आधार पर फिर मेडिसिन दी। आज उसको 5 साल के करीब हो गए, दोबारा उसके हाथ पा नहीं मुड़े हैं आज तक। अगर मतलब पता करना चाहो तो डंडूर में जाकर ने आप पता कर सकते हो। एक दौरा, एक बात करूंगा मैं, दौरा का सिस्टम ऐसा है ना तो उसका नोबेरा वो आवेगा कद, और दिन में ना उसका नोबेरा कैबरी आओगा कि मैं उसका हिसाब किताब है को नहीं उस कुकर ठीक। दौरा का मैं बताऊं भाई, और उसकी दवाई चल 15 साल मैं बताऊं। दौरा बनाऊं पूरा, मतलब थोड़ा लैंग्वेज का अपना हरियाणवी में कह दिया जो चाहे के फद्दू, यह बात कहनी चाहूं। फद्दू बनाओ हैं। पहले कहेंगे 3 साल का, फिर कहेंगे 5 साल का, फिर 7 साल का, फिर एक गोली जिंदगी भर का। इसे पेशेंट हैं जो दिन उम्रे बीत की दवाई खाते। मेरा दौरा है, मान लो मैं 6 महीने खुआ दूंगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा खाने की जरूरत को नहीं पड़े। कई तो महीने में भी ठीक हो जाए, कई 2 महीने में, कई 3 महीने में, आज से 6 महीने है बिल्कुल गारंटी के साथ ठीक हो। पर गारंटी किसी चीज की होया को नहीं करती। आके ना मेरे दौर तो आंदे 5 साल दवाई खा के ने आगे मेरे तनियों कहोगे गारंटी है डॉक्टर साहब, फिर उठा मेरा छो इस बात का भाई तुम 5 साल खा रहे हो, तू मेरी 1 महीना मेरी मेडिसिन खा ले भाई, मेडिसिन खा लेगा तो आप ही नहीं बेरा पड़ जाएगा। और मैंने बहुत पेशेंट ठीक करे हैं, और जिसने भी दे उन्हें मालिक की सारे ठीक हो हैं। अच्छा एक बात और बता दो मैंने, ये जो सी देसी दवाई आप देने लग रहे हो, अंग्रेजी तो महंगी है कि सस्ती है? कुकर है तो घनी सस्ती है। प्रोस्टेट कैंसर का 4 महीने दवाई खाई होगी, 4 महीने में जोर मारे के मैंने 5000 रुपये ले लिए होंगे उस पर। वो हॉस्पिटल में जाओ कम से कम 5 लाख रुपये लग गए। और 2 रेड़ कितने ले लिया भाई, 500 ले लिया, 700 ले लिया 15 दिन की दवाई की, इससे फालतू थोड़े ले वहाँ हमारा को। अरे ये तो 3-4 हजार का तो बिड़ते बिल बांधते हैं। और हम तो दवाई में मान लो 3 महीने का मैं कितना ही खा। कितनी है बरला पास क्या फीस? फीस पास कुछ को लेने हमें। अच्छा फ्री है? फीस पास वाला कोई चक्कर को नहीं, दवाई के लिए वहां वो भी जायज। मतलब आटा में नमक सवान है, इतना सौदा है, ज्यादा को नहीं। कदे नू सौदा हो डॉक्टर तो आंदे चूरा बिठाओ उनकी तरिया, चूरा थारा बिठाने वाला काम को नहीं। जोर मार के 700-800 रुपया में 15 दिन की बढ़िया दवाई तैयार हो जी है। और 700-800 रुपया ही जोर मार कही है ना, तो मैं बताऊं ज्यादा है ना 3 महीने बड़ी मुश्किल देखो, 3 महीना आप ही बंद कर दिया जा भाई, ठीक हो गया जरूरत है। मैंने एक बात और भी सुनी है, ये गोली दवाई भी आप बैरत कौन लेके आते पूरे तैयार कर रहे हैं? तैयार अपनी स्पेजरिक एसेंस ले आवा मेडिसिन का, उसके बाद पानी में तैयार करा। ये पानी पड़ा दिखा दी, ये पानी की कैन पड़ी, पानी प्योर पानी में तैयार करा। हाँ कोई केमिकल का यूज है को नहीं। आप उसका लैब टेस्ट का होने सारा पानी ये पानी पाओगा, लैब वाला भी नहीं को। एक आदमी डॉक्टर साहब ने गोली दवाई बनाया तो नहीं सकता था, हमें कुकर बनाने लगे तो दवाई बना नहीं सकता। हमारा एसेंस जो स्पेजरिक एसेंस है ना, डाइल्यूशन है, वो ले
जो हमारी मतलब हाँ अथॉरिटी है पूरी, जो हमारा कम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन बनाते हैं उनसे हम स्पेजरिक एसेंस मंगवावा। स्पेजरिक एसेंस मंगवाने के बाद उसके डाइल्यूशन बनाए जावे हैं, जैसे मतलब फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकंड डाइल्यूशन, थर्ड डाइल्यूशन। वो डाइल्यूशन हम आप पानी में तैयार करा अपने घर ले आके। अरे इनका कि में साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं, जीरो साइड इफेक्ट है। कई बार हो जाए बहुत सारे लोग अंग्रेजी दवाई खावे नहीं, ला खावे तो किसी चीज की, और शरीर को ऊपर कड़िया चमड़ी रोग हो गया, कड़िया दिमाग में कमी होगी, कदे की में हो। इससे मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है हमारी मेडिसिन का। जैसे खाद्य पदार्थ को नहीं होते डाइटरी सप्लीमेंट्री के आधार पर, इसका खाद्य पदार्थ हो वैसे हमारी मेडिसिन है। कुछ नहीं, 114 प्लांटो है, उनका स्पेजरिक एसेंस निकाला जाओ है, वो एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको डाइल्यूशन में डाइल्यूट कर दिया जाओ है। औषधि जो है ना जितनी कम मात्रा में यूज होगी उतना ही ज्यादा फायदा करेगी। औषधि की हमारी एक बूंद होगी तो पानी की बूंद 9 होंगी, यानी कि औषधि एक बूंद है तो पानी की 9 बूंद है उसमें, यानी कि 1 ml औषधि है तो उसमें 9 ml पानी है। ठीक है, वो इतनी डाइल्यूट हो जाए है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता किसी भी तरह का। तो इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट तो आपने क्लियर हो गया होता है। थैली का जिक्र कर रहे थे, पित्त की थैली कुकर कटवाने का तो मेरे तो मन लग गया ढंगी से ऑफिस में कि मैं इलाज है कुछ कोई फंड नहीं है। मैं बताता हूँ आपको पित्त की थैली में क्या होता है। पित्त की थैली में स्टोन है। पहली बात तो मेरे फुल भरी पित्त की थैली ये आड़े आवन है, हॉस्पिटल वाले उनका अल्ट्रासाउंड वाला उसके इतना भय बिठा दी है तो बोले या कटवा ले नहीं पट जाएगी, आधा डर तोड़े पैदा हो जाए उसका। मैं क्या करता हूँ, मैं डाइल्यूट करके घोल कर खत्म कर दिया उसको, जैसे वह बनी थी उसी तरह उसको खत्म कर दिया और बिल्कुल ठीक हो जाता है पेशेंट। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। टाइम की मैं यूं नहीं कह सकता, कई पेशेंट में तो पित्त की थैली फुल भरी है तो भी 2 महीने में बिल्कुल खत्म होगी, और कई पेशेंट है इसको मन 4 महीने भी खिलानी पड़ जाए, 5 महीने भी खिलानी पड़ जाए। टाइम की नहीं कह सकता मैं, टाइम की आपको चलो आपकी एक बात मान गया, लेकिन उस मरीज का खत्म होगी, उस मरीज का पित्त की थैली में हो चाहे गुर्दम हो, उसका दर्द बहुत तकड़ा होगा। दर्द का क्या इलाज? दर्द का तुरंत इलाज अंग्रेजी दवाई में तो टीका लगाओगे, और टीका लगाने के बाद भी 8 घंटा बाट देखो दर्द की। मैं क्या करूंगा, मेरी मेडिसिन का कंप्रेस बनाते हैं, वो पेट पर डालकर हाथ फेर दूंगा ऊपर को, जुकर झाड़ा कौन लगा कर हटाते है ना, उसका दर्द बंद हो जाएगा। इस तरह झाड़ा कौन लगा कर दे, बोला झाड़ा लगा दिया दर्द बंद हो गया। ये तो सुई लगा कर दर्द बंद करे, और मैं 10 टपके पेट पर घेर कर हाथ फेरूंगा, आपका सामना बंद करूंगा, कोई लिया इतना बढ़िया सौदा ले रहे हो तो ये बोल्टे डॉक्टर क्या तक नहीं इस्तेमाल करते? ये क्यों करा भाई, मेरे की तरह पानी गिर का हाथ फिर कहीं ना पीछे तो कौन दे कोई। मैं तो उसका तो टपके गिरी उड़ गया तो पीछे कौन लेंदा, वो टपके में नहीं हो गई, उसका दर्द बंद कर दूंगा तो मेरी दवाई ले लेगा यू। अच्छा एक चक्कर और भी है, चलो मान लिया ये तो आपने टपके गेड़ के बंद कर दिया, वो बेचारा घर आ जाऊंगा उसे 2 घंटे बाद फिर दर्द उठ जाएगा। हुआ तो मेरी दवाई पीनी चालू होने के बाद दर्द दूसरा तीसरा दिन तो बिल्कुल जड़ता ही खत्म हो जाए। इतना तो हम डाल के भी दे दिया यार, इंसानियत का नाता भी 5-4 ml डालते हैं भाई, दर्द ना हुए। और बिल्कुल दर्द कुछ को नहीं होता, जिसको भी दवाई दी यार पेशेंट को नहीं, यार नहीं तो घर घर जाकर मिलवा उन्हें न्यू कह देंगे दूसरी रोज के बाद हमारा दर्द हो है को नहीं इसी पेशेंट से। बवासीर का इलाज फ्री में बता रहे थे, वो कैसे सिस्टम? मैं फ्री दे हूँ भाई, पाइल्स का फ्री के दे हूँ, वो है एक आयुर्वेदिक औषधि, स्पष्ट बता दूं, वो मैं इलेक्ट्रोपैथी की फ्री नहीं दूंगा किसी ने, क्यों मेरी पे आयुर्वेदिक की एक औषधि है, वो मतलब ज्यादा पैसे की नहीं है इसलिए वो फ्री देता हूँ, सीधी बात है। उसके में इलाज भी हो 100 में 80 तो हो जाए बिल्कुल ठीक, 20 की मैं कह नहीं सकता, और वो है 100 में 80 गारंटी दो है। वह देवा हाँ उसका तरीका बताते हैं तो किस तरीके से, वो भी प्लांट ही है, आयुर्वेद की कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है प्लांट है, सीधी बात है। वो प्लांट कोई भी यूज कर सके है, आयुर्वेद की प्रॉपर्टी थोड़ा है, मैं भी यूज कर सकूँ, जिसका नॉलेज है वो यूज कर सकता है, सीधी बात है। उस प्लांट को हम कूट छेद के तैयार करके दे, वो मेरी पैथी के प्रोसीजर तो नहीं देता मैं, उसको मैं डायरेक्ट दे। उसाड़ी और बता दो, एक लकवा का मरीज का बहुत बूढ़ा हाल हो जाए, अगर उसकी तो जिंदगी बेचारे की तबाह हो जाए, एक मरीज झटका है गया वो सारी जिंदगी खातर गया, और जो उससे मानस का दूसर का झटका है गया नहीं, वो बेचारा किमे करना जोगा कौन रहता। पहले झटके मेरे दूसरा झटके में तो उन्होंने लगा लो कि गोवेंट गोन उसके तीनों पोम इकट्ठी लग जाए, चलता बना है। मैं बताऊं, अगर पैरालाइसिस का शुरू में ही मेरे दूर आ गया तो उसको मैं चला गए भेजने की कीमत रखूंगा शुरू में कद यानी कि एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन ऐसे होंदा है, किसी ने सीधा है मेरे दौरे लिया है, उन्हें मैं 1-1.5 घंटा में चलाकर नॉर्मल करके भेज दूंगा भाई। कोई लंबा टाइम के बाद आता, किसी 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, उसमें टाइम लगेगा, उसमें टाइम वो पेशेंट पे डिपेंड है कितना टाइम लगेगा। उसमें भी मैं न्यू नहीं कह सकता, कई पेशेंट में तो ऐसा है
अब 15 या 20 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। कई पेशेंट हम 5-6 महीने भी लग जाए। ईसा मैंने मेरी प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस में देखा है, मैं को मतलब सोच समझ के नहीं बता रहे, मैंने प्रैक्टिस में देखा है। प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट आए हैं, कई पेशेंट में तो ऐसा जैसे बिजली का करंट की तरह को नहीं होगा तुरंत रिजल्ट, और कई पेशेंट में टाइम लगे है। कई में तो 5 महीने भी लग जाए, 6 महीने भी लग जाए, 4 महीने भी लग जाए, और कई पेशेंट में ऐसे हैं चाहे वो 10 साल पुराना क्यों ना आ जा, 10 इन विद्यमान बताऊंगा। ये तो वो सारे दौरान आ रहे हैं, इन तभी बात करवाऊंगी। जिस तरह मैं वो पैरालाइज वाला बता रहा था आपको, पैरालाइज वाला में कई पेशेंट हम तो इतने करंट रिजल्ट मिल गया है, चाहे वो 10 साल पुराना हो, आप यकीन नहीं मानोगे। मतलब जब वो आवे हैं दवाई दे हूँ, पहले दिन से दवाई ले हैं, तीसरे दिन वो यूं कहने लग जाए डॉक्टर साहब मेरे थोड़ा थोड़ा जो हाथ पा है उनमें दर्द सा रहने लग गया। फिर उसने मैं मसाज के लिए दे रहा था, उससे पहले कौन देता मालिश करवाओ मैं हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के दर्द की। मैं तो एक बात और भी कहूंगा, जो जिसका पैरालाइज हो जाए उसने तो दर्द का ठीक का होती तो मेरा ही नहीं पड़ता कहीं उसको, जिसको जल्दी एहसास होने लग जाए जिसका हाथ में थोड़ा दर्द सा है, पाँव में थोड़ा, फिर उसको हम एक्सटर्नली यूज के लिए भी मेडिसिन देवा, उससे वो बहुत जल्दी कवर हो जाए। इसे पेशेंट तो मैं 10 या 15 दिन में कवरेज हो जाए, बिल्कुल ठीक ही हो जाए। आज कितने एक मरीज आपने ठीक कर लिया, बच्चे दिल पर हाथ रख के या बात बताइए, झूठ नहीं। साल की उसमें कहीं कर लिए होंगे यार, गिनती तो क्या बताऊं, दिन में कह ले मेरे तो घने पेशेंट को नहीं आते, सच्ची बता दी मतलब लाइन को लगती मेरे दौर तो लटफसी में आवा आखिरी में जब सारा वो ले है ना फिर आवा है। घने बता दी यार, नाम तो किस किस के याद रखूं था मैं इतने साल में। 2-3 नजदीक के तो मेरे गांव के तो ये मेरे याद से हैं, गांव के याद से हैं। जिस तरह डंडूर का था वो मोटा आंकड़ा पूछूं कि भाई आपने 20,000 कर दिए होंगे, 50,000 कर दिए, 30,000 कर दिए, तो को नहीं कह सकता मैं। तकरीबन मैं अगर सबके नाम याद करूं तो 50-40 के तो नाम याद कर सकूं मैं, जो मैंने ठीक करी है। इतने याद कौन रहा हूँ, इतने तो यार इतने साल की प्रैक्टिस में याद थोड़ी रहेंगे, टाइम की थोड़ा हो गया, 20-22 साल हो गए। मेरा तो कहने का मतलब यू है भाई, दौरे वाले हो चाहे शुगर वाले हो, भाई दवाई ये छोड़नी है ना, मैं दवाई का पेंडा छोड़ना है तो मैंने वो नहीं करना, मेरे पे ले लो चाहे किसी आयुर्वेद वाला पे ले लो, चाहे जो सही इलेक्ट्रोहोम्योपैथ है। टाइम के मैं एक बात कहने लग रही है, पब्लिक देखने भी लग रही है कि अंग्रेजी दवाई ले वहाँ ले दे साइड इफेक्ट्स होने लग रहे हैं, देसी दवाई है, आयुर्वेदिक दवाई है, इन्हीं की तरफ एक बार दोबारा फिर रुख होने लग रहा है, चाहे वो बाबा रामदेव की वजह से होने लग रहा हो या किसी की भी वजह से होने लग रहा है। ऐसा है, एक बात जो एजुकेटेड का पढ़े लिखे उनको अब एहसास होने लग गया भाई एलोपैथी ड्रग्स अगर खाओगे तो साइड इफेक्ट करेगी, नुकसान करेगी, कोई ना कोई एक रोग ठीक करके दूसरा रोग पैदा जरूर करेगी। वो इसलिए हटन लगी। पढ़ा लिखा तबका कोशिश यह करे है, कोई आयुर्वेदाचार्य बढ़िया आयुर्वेदाचार्य वाले यूज सुन दे मेरे पे 90% BMS जो है ना वो बेचारे 10+2 मेडिकल से होते हैं, ठीक है। आयुर्वेद में मैट्रिया मेडिका संस्कृत में होगा, वो ना पढ़ा को नहीं होता, उनका आयुर्वेदिक की तरफ रुझान को नहीं, वो एलोपैथी में ही प्रैक्टिस करे हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी 100 में से 2 ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस करी। सारा का सारा सिस्टम संस्कृत में क्यों, हिंदी में क्या तो नहीं, हिंदी में भी हो, पर वो रुचि कौन लेते BMS वाले। अब तो बच्चे नए नए जो BMS करने लग रहे वो रुचि लेने लग गए, नहीं तो आयुर्वेद वाले भी आयुर्वेद में भी रुचि कौन लिया करते, उनने सिर्फ एलोपैथी से प्रैक्टिस करके पैसा कमाने से मतलब होया करता, अब रुचि लेने लगे। अब तो नए नए यूट्यूब पर भी देखते हो आप, नए नए बताने लग रहे हैं आयुर्वेद का बारे में। और मारी पैथी का तो मैं बता दी, मारी पैथी का तो बुरा हाल कर रखा है इन्हें, मतलब प्रैक्टिस नारायण है, प्रैक्टिस नारायण के उसने करके उसने हॉस्पिटल में नौकरी करी और जाके न किसी भी उस पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में पढ़िया नहीं लिखा नहीं कुछ, जाकर अपना BEMS का वो बनवा लिया वहाँ लिख कर BEMS NHM इंडिया लिख कर बैठ जाए, आंदा धंधा कुछ है नहीं। इसी वजह से मैं भी एक बार डॉक्टर साहब के दौरे आया था, अरे आंधे वीडियो तो पहले की मैं बात करने लग रहा हूँ कि सर ऐसे ऐसे बात है, तो भाई दिखाओ केस होता है तो हम भी तारी डिग्री डागरी दिखा दो, मकड़ियाँ ऐसा तो नहीं है कहीं पे नकली जोड़ा छापड़ा सिस्टम हो। डॉक्टर साहब थोड़ा बुरा मान गए थे, कितना का बुरा लग गया यार, बुरा तो लग गया भाई, हमने मेहनत कर रखी है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मेहनत करी है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर मतलब देसी भाषा बता नहीं हूँ, पढ़ने का तड़ी का पुंदड़ को नहीं आकर वो पकड़ लेना है, छोटा तो मर गया, नहीं छोटा तो मर गया, इसमें दम तो गणा है कौन, सीधी बात 17 का स्पष्ट बता दूं।
क्यों आखिरी में आओ मार दो मरीज जो शुरू में तो आज ने उसका कि में कोई बिगड़न दिया मार दो आखिरी में पूछा तभी छिक लेना जब आओ हो वो जब आओगा जब आंधे होगा आंटी मांगेगा ये कहानी सच्चाई है ये वो चीज तो दिखने की लग रही है जैसे और तो फ्लैक्स लगे दीवार क्या ना चमका और कि मैंने कि मैं बहुत बढ़िया अपने हॉस्पिटल गाड़िया पावर है बहुत बड़ा सिस्टम वो सिस्टम तो मैं बड़ा भी बना लूं जब मैं छोटा में ठीक करना इससे बढ़ेगी मैंने जरूरत तो को नहीं पूरे पेशेंट आज ठीक हो जाएंगे अब जब दिखावा ही तो ठीक करने हैं तो वो दिखावा मेरे बस की बात करी भाई मेरा कोई इतना धन को नहीं कि मैं दिखावा करूंगा बिल्कुल बिल्कुल और डॉक्टर साहब लग मैं बोला जी माँ कड़िया ऐसा तो नहीं है कड़िया 5-4 दिन उन्होंने प्रैक्टिस करके और आपका क्लिनिक खोल लिया हो दिखा दो मैंने भी कड़क डिग्री ले रखी है तो डॉक्टर साहब थोड़ा नाराज हो गए थे लेकिन गुस्सा के अंदर एक काम और भी कर दिया डिग्री लेके सहमी भी दे बिला जी ले जी देख लो सारा सौदा है मेरे पे तो भाई कड़िया ने कड़िया से तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ एक और भी थी यार तो यही बात थी थोड़ा हाँ गुस्सा तो लग गया लेकिन गुस्से की वजह जो थी वो इनकी भी ठीक थी कि भाई तेरा काम है तू तेरा काम कर मेरा काम है जो मेरा काम कर तो मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क क्यों लगा हुआ है भाई लगाना पड़ा है लागेगा नहीं तो लोग तड़कर नुकोंगे तो 4 रुपये लेकर कड़िया वीडियो बना दे है बोकी से बना दे हमारी जान लग जोखिम में ठाने का काम तो कर रहा है लेकिन बड़ी बात यह है आप लोगों की सेहत का ख्याल रखना भी मेरा काम है भाई साथ के साथ में ऐसा नहीं हो कि किसी और भाई की कड़िया ऐसा डॉक्टर की कोई वीडियो बन जाए जो उनसे गलत हो जाए और आप लोगों की सेहत के साथ में खिलवाड़ हो जाए तो ये चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है और जितने भी मेरे और भी भाई देखने लग रहे नहीं जो उनसे किसी की वीडियो बनाया करें डॉक्टर साहब के इधर उधर तो एक बार चेक जरूर कर लिया करो आका बनता है आपका 100% चेक करने का गलत बात तो नहीं है डॉक्टर साहब ना यह बात ही आपकी जायज लगी मैंने क्यों यह वीडियो लोग देखेंगे वीडियो लोग देखेंगे उन्हें न्यू मेरा होना चाहिए भाई यू इस काबिल है हाँ इस काबिल है कि नहीं है अब भाई यू ठीक कर सकता है कि नहीं कर सकता इसको नॉलेज है कि नहीं है ये होना जरूरी है ये सच्चाई है तो BEMS तो दुनिया लिखी भी है भाई जगह जगह इस गाड़ में भी 5 पा जाएंगे आगे तक तो ढूंढेगा ना और अपना अपना BEMS कहने भी शर्मा उन्हें वो BEMS नहीं कहेंगे साइड दे ही BEMS बोल रहे हैं BEMS कहने उन्हें शर्म आवा क्यों इलेक्ट्रोपैथी का उन्हें ज्ञान है को नहीं तो शर्म में आओगी जिन्हें ज्ञान है वो तो छाती ठोक कर कहेगा भाई मैं कहने लग रहा BEMS हूँ भाई और शामी टक्कर में कोई लेके बैठ जाओ भाई पेशेंट साथ मैं तो चैलेंज नहीं करना चाहिए वैसे कहूँ हूँ भाई एक पेशेंट जमा मन तो जमा मन रखा हो तो आदमी कहेगा सीधी सीधी बात चैलेंज तो नहीं करना चाहिए बाकी मैं कहूँ भाई एक पेशेंट किसी ने दे दे कौन से ना चाहे एलोपैथाड़न दे दे चाहे कैंसर का दे दे जमा जो जमा टूटा बूटिया होना है जमा मरिया सा वो मन दे दो वो जमा ठीक ठाक वो उसना मैं जो ठीक करने खातर उन दोहराया ना वहां थोड़े दिन में जो टूटा बूटा मैंने देंगे ना उसने उस वर्गा कर देंगे और मैं उसने जो उन दो लगा उसका भी 21 कर दूंगा ठीक कर दूंगा और इसका करना चाहोगे मैं तो की अपील करनी भाई जनता समझदार है जनता ने बेरा को नहीं जनता सारी समझ है जनता नहीं बेरा है भाई ओढ़ जाओगे तो 5 लाख चाहिए और जब मेरे दोहराओगे तो 5,000 में भी सर जाएगा भाई सीधी बात से अब वो 5,000 भी इकट्ठे को नहीं वो भी 4-5 महीना में एक और बात बताऊं आपने बढ़िया बताई को नहीं ये बापा चश्मे जो मैं लगा रहे हैं ये चश्मे उतारण का भी चालू करूंगा तारूंगा पहले मेरा तारूंगा चाहे तो बताऊंगा चाहे तो बताऊं यू तैयार करने लग रहा था इसकी मेडिसिन और इसकी लगभग तैयार हो गई अपनी चश्मा भी उतारा करा और बिल्कुल 100% उतरा क्यों आजकल इसी भी तैयार करिए क्योंकि प्रदूषण जो है ना शहर में घना हो रहा है ऑटोमेटिक नॉर्मल आदमी डालता है या सर समस्या मेरा क्यों कई दिन की दिमाग में थी नने KG का यानी कि LKG फर्स्ट के सेकंड के छोटे छोटे बालक एड बड़ा तो उनका बस्ता और इतना मोटा चश्मा इतने साल के तो आप नहीं होते जितना मोटा नंबर का उनका चश्मा चढ़ जाए इतना मोटा चश्मा चढ़ जाए इस खातर स्पेशल डाइट प्लान बताऊंगा इनके पेरेंट्स को भाई ये तो इनको खाना में दो और बिल्कुल कोशिश करूंगा बिल्कुल लो कॉस्ट पर चश्मा थोड़े पैसा में हर बच्चा का कोशिश कराएंगे चश्मा उतरे तो वही बात होगी बोले चश्मा छोड़े सपने नहीं ये तो भाई तारा डायलॉग होगा मैं तो कोशिश करूंगा चश्मा उतरवाने की बाकी वो तो हर एक आदमी का अपना अपना बोलने का भी तरीका और मेरा तरीका कुछ मेरी कई तो मेरी बातें तो पेशेंट भी देखते हैं क्यों आंधे हुआ बोल लेंगे गारंटी कहते मेरे उठे छो अरे तुम 6 साल हो गए तुम दवाई खाते मेरे दोहरा के तू गारंटी मांगे अरे कम से कम भले आदमी पहले तेरी बीमारी समझ लेने दे ठीक है फिर तना दवाई दे दूं
15 दिन की तू दवाई खा ले, फिर आकर कहिए, फिर मैं तेने गारंटी का भी बता दूंगा, ले ये इतने दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और भाई सारी तरिया की सीधी सीधी एक बात कहूँ कि पूरे इलाज करें डॉक्टर साहब, और बवासीर का खास तौर पे बताया है कि फ्री में इलाज करें हैं। और दूसरी बात, पित्त की थैली का तो कोई ऑपरेशन नहीं है, आपकी गोली दवाई आता है, पित्त की थैली काट दी जाओगी। और एक बात और, लकवा वाला से मरीज उरे आवा है, लकवा वाला मरीज जो उरे तुरंत ऐजे है तो उसका इलाज हो जाएगा, दमे का सूत्री तरिया इलाज हो जाएगा। और तीसरी बात एक और भाई साहब, वो जोन साहब भाई बैठ के या भाण बेबे बैठ के वो दौरान जिसका सिस्टम है उसका मेन पक्का इलाज करे हैं, सुथरी तरिया हो और सुथरी तरिया करके उस लग भेजेंगे। और दम इसका दौरे का सब तक बूंदा सिस्टम हो भाई, के बेरा दन का मैं कैबरी ऐजे और कैबरी नहीं हो, उसका हिसाब किताबे नहीं बेरा हुंदा, और कौन सी दवाई उसका लाग गया, कौन सी दवाई उसका कोनी लाग गया, डॉक्टर ने तो खास तौर पे कौन बेरा हुंदा। लेकिन ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे मरीज इनने ठीक कर लिए हैं और 20 से 22 साल का इनका तजुर्बा है। तो एक बड़ी सीधी सीधी बात है, रुपये देने का तो पढ़ाना बात तो सच्चाई है, जाओ चाहे किसी भी डॉक्टर के पास में, आप नुन्ने भी जावा जब सारी जगह पे छिकले होनी हो डुक जुक डॉक्टर साहब कहते तो एक बरी छिके पाछे भी आज जरूर है। और जब किसी भाई का बहम हो तो पहली बरी में भी आज कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आइयो जरूर हो सका है या वीडियो किसी भाई का काम है जे उसकी जिंदगी सवर से इतनी कर दो शेयर, या जिंदगी उसकी सुधरन वाली है। और एक बात और, पूरा मरीज भी आ रहे हैं, एक बार इन मरीजों तो भी बात कर लें, पेशेंट आ रहे हैं इनसे भी कर लें बातचीत की, भाई ये कुक कराए हैं। हाँ भाई राम राम। राम जी। ठीक से तेरा क्या हो गया, ठीक ठाक दिखा है? मैं तो सही हूँ जी। सही है। फिर उन्होंने कुक कराया? मेरी मैडम है, इनको थोड़ा बीमारी थी मिर्गी की, और मैं कई जगह जा लिया। मिर्गी वही दो रही? हाँ जी। कब से बीमारी थी आपको? 12-13 साल की थी जब से बीमारी आ गई दौड़े। 12-13 साल। दिन में कई बारी आया करती? कई 4-5 बेरी आ जाते, 2-3 बेरी। तो फिर इलाज कर करवाया? इलाहाबाद से दवाई चल रही थी, वहाँ पे जो दवाई खा रही थी जब भी आने लगे थे 2-3 चक्कर। अच्छा, तो फिर वहाँ से कुछ इलाज हुआ नहीं? ना, दवाई चल रही थी, जब मेरी शादी हो गई तो यहाँ से दवाई चलाई थी। तो यहाँ पे आने के बाद भी कुछ मिर्गी वगैरह आई? ना, यहाँ से दवाई चल रही थी, जब तो आराम है। तो अब यहाँ से आपकी दवाई चल रही है? हाँ, यहाँ पे दवाई चल रही है, आराम है। यहाँ से आराम है? हाँ। और इलाहाबाद वाली से? इलाहाबाद से नहीं आराम था। अच्छा, वहाँ से आराम नहीं था? नहीं। यहाँ से कितना टाइम हो गया आपको दवाई चलती को? 3-4 महीने हमको दवाई चलाते हुए। 3-4 महीने हो गए? 3-4 महीने से ठीक है यार? बहुत आराम है जी, बहुत आराम है। 3-4 महीने में कोई एक आधी बारी दौरा आया? एक आधी बार वैसे घुनघुनाहट से आ जाती है, बाकी पहले जैसा झटका नहीं आ रहा। झटका नहीं आ रहा, यानी कि सीधी सीधी बात है, दवाई कड़ियां काम करना लग रही, कहने का मतलब ये हाँ जी। हाँ जी भाई, थोड़ा बहुत तो आदमी का देख तड़प जो है नहीं, वह तो शरीर में हुए है, लेकिन उससे टाइम पे बेरा पटा है आदमी का, दवाई काम करने लग रही है कि नहीं करने लग रही, आदमी थोड़ा सा झटका है फिर वो दब जे, तो दाबने का काम ये दवाइयां करती हैं, उसको खत्म करने का काम करती हैं। 4 महीने हो गए हैं कह दे दवाई लेंदे, 4 महीने हो गए, तो कड़ियां कड़ियां से वो दौरा दबन लग रहा है, तो वह बीमारी कड़ियां कड़ियां कटने का काम भी करेगी। बाकी देखो कितना 1% आराम आपा कैस का? इसको 100% में 80% आराम है हमें, बहुत ज्यादा। और कोर्स पूरा हो जाएगा तो हमें ये है कि यहाँ से बीमारी कट जाएगी। क्या 1 महीने का कोर्स बताया डॉक्टर साहब? 6 महीने का कोर्स बताया था हमको। 6 महीने बताया। चलो, अरे रुपया कितना है किलोमीटर? रुपया जी 700 रुपये की दवाई है 15 दिन की। अच्छा, 15 दिन बाद फिर 700 की दवाई लेके जानी पड़ेगी, जिससे बहुत आराम है जी। और बाहर डॉक्टर जाया करते तो कितने लग गया करते? वहाँ जी 300 रुपये के 15 दिन के लिया करते, सस्ती भी दवाइयाँ दिया करते, लेकिन वो सूट नहीं करती थी। इससे हमें यहाँ महंगा है थोड़ा, लेकिन हमारी शरीर सुधर जा रही है इसकी। मेरे दोस्त फिर तो असली डॉक्टर तो रहते तो गया ही को नहीं क्योंकि 300 रुपये 500 रुपये तो भाई डॉक्टर साहब है नहीं, वे पर्ची के ले ले हैं, और 2 मिनट तो फालतू देवे को नहीं भीतर बतलाने की, तो सब बदन के सिस्टम चल जाए नहीं चल जाए वो तमने भी रहा है। और अंग्रेजी गोली दवाइयाँ का साइड इफेक्ट फिर एक साइड की आपकी बीमारी काट देंगे और दूसरी साइड की बीमारी आपकी पनपाने का काम चालू कर देती हैं अंग्रेजी दवाइयाँ। जानते रहा करो, और चाहे गोली हो कॉम्बी फ्लैम, और चाहे गोली हो कौन सी भी पैरासीटामोल, 4 बारी सोच के जरूर लिया करो। अगर जो कोई देसी वैद्य तारे हो रहा है नहीं तो एक बारी उससे कॉन्टेक्ट जरूर करो, क्योंकि वे दवाई जो है नहीं आप लग सीधा को नहीं, आपकी सेहत पहली दिन तक लेके और आखिरी दिन तक चलानी है, साथ यही शरीर देगा। वक्त पड़े के ऊपर साथ बहन भाई भी छोड़ जिया करें, लेकिन ये साथ शरीर देने वाला है। जो इस शरीर की आपा ने खिदमत नहीं करी तो इस शरीर की खिदमत करने खातर कोई ना कोई और बंदा होगा,
और वो कई दिन काम करेगा और कई दिन काम नहीं करेगा वो तो तमने भी बेरार मन भी बेरार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।